बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो आज स्टोरी मैं लेकर आई हूँ, ये स्टोरी जो है एक आई ओपनर है। इस ज़माने में, इस वक्त में जहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत टेंशन्स हैं, लोग नफ़्सा नफ़सी का एक आलम है। अपने प्रॉब्लम्स जो है लोगों को हल करने नहीं आ रहे। हमारे अंदर गम और गुस्सा इतना भर गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, परेशानियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब कई लोग बल्कि मुझे कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमें समझ नहीं आती, हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें इतना गुस्सा आता है, हम गुस्से में कह जाते हैं, कर जाते हैं, उसके बाद हमें एहसास होता है। ये जो गुस्से का आलम है, ये हमेशा से ही रहा है, ये नहीं कि ये कोई नई चीज़ है, लेकिन इस वक्त गुस्से का शिकार पहले तो हम देखते थे कि बड़ी उम्र के लोग होते थे या अधेड़पन लोग इसका शिकार होते थे, या खवातीन जो बच्चों वाली खवातीन होती थी, या मर्द हज़रात जो बाहर की टेंशन्स में होते थे, वो टेंशनें लेकर जब घर आते थे। तो लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि ये टेंशन्स जो हैं ये बड़ों के दायरे से निकलकर बच्चों के दायरे में आ गई हैं। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो छोटी-छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। छोटी-छोटी बातों पे एग्रेशन दिखाते हैं, छोटी-छोटी बातों के ऊपर चीज़ें उठा के पटकते हैं। हाथापाई होती है, अजीब किस्म का एक टेंशन का माहौल जो है, जिसको बहुत से डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात ये भी कहते हैं कि बच्चे जो है ये आजकल जिस तरह हर वक्त इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ लगे रहते हैं, हर वक्त गेम्स के ऊपर लगे रहते हैं, एकदम से उनका जिसे कहते हैं ना कि हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो इतने रिलीज होते हैं, किसी वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं वो शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रही है, हम सैड फील कर रहे हैं, और उसकी वजूहात जो हैं वो शायद ताल्लुकात में कशीदगियाँ हैं, एक-दूसरे से दूर होना है। वो जो मिलकर बैठते थे, कभी बातें करते थे, कभी सुनते थे, कभी सुनाते थे। अब सुनाने का तो बहुत रुझान है, लेकिन सुनने का रुझान नहीं रहा, एक-दूसरे को समझने का रुझान नहीं रहा, एक-दूसरे के साथ बैठने का रुझान नहीं रहा। अब होता क्या है, ये बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या कराची में पेश आया, जहाँ पे ये 53 इयर्स ओल्ड जो है अतीकुर रहमान है मेमन, जो कि बेटे हैं हाजी करीम के, केपीटी में ये मुलाजिम है, ऑफिसर है, 18वें ग्रेड के अफसर है, एक्टिंग मैनेजर स्टोर थे ये। इनके साथ बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आता है। ये जो वाक़या पेश आया, इसको समझने से पहले थोड़ा इनकी फैमिली को आपको समझना होगा। ये जो साहब हैं अतीकुर रहमान, इनकी पहले एक शादी होती है। इस शादी से इनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें उनकी ये 22 साला बेटी भी है, जिसका वाक़या मैं बयान करने जा रही हूँ। उसके बाद ये अतीकुर रहमान की पहली वाइफ़ जो है उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये दूसरी शादी करते हैं। बताया ये जा रहा है कि डेथ हो जाती है, हो सकता है बाद में कोई रिपोर्ट्स आएँ डिफरेंट कि शायद डिवोर्स हुई, लेकिन हमारी जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उनकी पहली वाइफ़ जो है उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये दूसरी शादी करते हैं और दूसरी शादी से इनके होते हैं 4 बच्चे, यानी कि टोटल इनके होते हैं 7 बच्चे। इन 7 बच्चों के साथ ये रहते हैं यहाँ इस सरकारी फ्लैट में, और यहाँ पर ये जो कि उनका फ्लैट है केपीटी अपार्टमेंट में, लाल आज़ार में, यहाँ पर ये अपने 7 बच्चों के साथ और अपनी दूसरी वाइफ के साथ रह रहे होते हैं। यहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन उसके बाद इनके घर के अंदर कुछ तनाव, कुछ मसाइल, कुछ इस तरह की चीज़ें खड़ी हो जाती हैं कि जिसमें कुछ सौतेले और सगे बहन-भाइयों के दरमियान लड़ाइयाँ, झगड़े और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं, क्योंकि अभी स्टोरी जो है वो इमर्ज कर रही है। बताया ये जा रहा है कि फ्लैट में जो उनके बिल्डिंग में दूसरे लोग रहते हैं वो बताते हैं कि इनके घर से अक्सर औकात लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी। बहुत से लोग जो इसको रिलेट कर सकते हो और सोच सकते हैं बड़े अच्छे से कि जहाँ पे पहली माँ ज़िंदा ना हो, दूसरी माँ ज़िंदा हो, तो ज़ाहिर सी बात है उसके बच्चों को कुछ शायद इम्पोर्टेंस भी मिलती होगी। ऐसे में वालिद जो है उनका झुकाव कभी हमदर्दी के जज्बे के तहत पहली वाइफ क्योंकि वो नहीं मौजूद है और उनके बच्चे माँ के बगैर हैं तो उनकी तरफ ज़्यादा हो जाता होगा, कभी दूसरों की तरफ दूसरी माँ की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा हो जाता होगा। ये एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, इनको अगर लोग समझ सकें तो ये बड़ा एक अजीब सा एक मामला हो जाता है। इंसान का इस पे कोई बस भी नहीं होता, कोई कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब पहली माँ के जो बच्चे हैं, माँ नहीं है और बच्चों को कोई मसाइल होंगे तो बाप सोचेगा कि दूसरी माँ ने शायद इसका ख्याल नहीं किया, इनका ख्याल नहीं किया। दूसरी माँ जो है उनको भी एहसास होता होगा कि मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। कुछ इस तरह के मसले मसाइल जो है वो हमसाये जो है वो अब बताते हैं, कुछ चीज़ें रिपोर्ट होती है, ज़ाहिर-सी बात है बहुत सी कहानियाँ निकल कर सामने आएँगी। लेकिन अब क्या होता है कि जनाब ये साहब जो हैं ये रात को जब अपनी ड्यूटी से घर वापस आते हैं तो इनके घर में बताया तो ये जा रहा है कि शायद लड़ाई कोई पहले से हो रही थी। लेकिन जो अभी पुलिस ने लड़की से तफ्तीश की है उसमें चीज़ें कुछ
कुछ और सामने आ रही है। हुआ कुछ इस तरह से कि ये साहब जो हैं, ये जब घर आते हैं, इनके घर में एक लड़ाई हो रही होती है जो कि बच्चों के दरमियान गालिबन थी, लेकिन उसके बाद बच्चों से होती हुई वो इस लड़की की तरफ आई और उसके बाद ये वाक़या जो है ये रूनुमा हुआ। लेकिन जो भाई जिसकी मुद्दियत में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है, यानी कि इन साहब के जो बेटे हैं, पहली वाइफ से जो बेटे हैं, उनकी मुद्दियत में ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन्होंने ये बताया है कि वालिद जब घर आए, उनकी बहन के साथ लड़ाई हुई और लड़की कहती है कि दरअसल मुझे तो अपनी जान का खतरा था अपने बाप से। वो ये बताती है कि मेरे वालिद ने मुझे मारना शुरू किया। वो कहती है कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा। पहले तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा। वो कहती है कि मेरे बाप ने मुझे मारना शुरू किया। जब मुझे मारा तो मुझे धक्का मार के ज़मीन पे गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। वो कहती है कि मुझे ऐसे लगा कि मेरा गला दब जाएगा, मेरा सांस बंद हो रहा था, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। उसके बाद वो कहती है कि मैंने अपने बाप को नहीं मारा। आगे उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसके हाथ में कोई धारीदार चीज़ थी, गालबन कोई छुरी थी या कोई इस तरह की चीज़ थी, जिससे कि उसने अपने वालिद को शायद अपने आप को छुड़ाने के लिए, क्योंकि दोनों गुत्थम गुत्था हो गए, और इसमें इस लड़की ने अपने आप को छुड़ाने के लिए या फिर गुस्से के आलम में जो भी, क्योंकि जो भी हो, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आप छुरी या कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ अपने बाप को दे मारें। बच्चे माँ बाप से मार भी खाते हैं, अच्छी बात नहीं है, मारना नहीं चाहिए, मारना इज़ नॉट गुड, लेकिन जब मारपीट भी होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि बच्चे अपने माँ बाप को इन रिटर्न मारना शुरू कर दें। जब ये चीज़ होती है तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। या माँ बाप को कई दफ़ा बच्चे रोकने के लिए हाथ पकड़ते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कई दफ़ा बच्चे डिफेंसिव हो जाते हैं, कई दफ़ा माँ बाप को धक्का मार देते हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो भी बहुत गलत बात है। ये सब बातें बताते हुए मैं इन चीज़ों का भी ज़रूर कहूँगी कि माँ बाप को भी एहसास करना चाहिए कि एक उम्र आती है और बच्चों से अपने आप को डिस्टेंस करना होता है। बच्चों को आप भी एक तरह से, मैं कहती हूँ कि गुनाहगार करते हैं एट टाइम्स, कि आप जब उनको इस तरह से मारते हैं, वो इन रिटर्न आपके साथ रिबेलियस होते हैं, या बचाने के लिए सही आपको कि धक्का मारते हैं या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत होती है, ये दोनों के लिए बहुत गलत होती है। अच्छा, यहाँ पर इस लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुझे मार रहा था, मुझे लग रहा था कि वो मेरी जान ही ले लेगा, मेरा गला दबाया, मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो जाएगा, मैंने तो अपने डिफेंस में अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो उसका भाई की, जिसकी मुद्दियत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके मुताबिक इसने अपने बाप पर धारीदार आले से अटैक किया और अपने बाप की जो है गर्दन काट दी। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन साहब को केपीटी हॉस्पिटल किमाड़ी में लाया गया, जहाँ पे डॉक्टर ने उनकी डेथ रिपोर्ट की। हुआ ये कि उनका खून जो है वो रुक नहीं रहा था, खून रुक नहीं रहा था, कपड़ा उस पे रखा गया खून बंद करने के लिए और उसके बाद उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। ये कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट था, अभी तक ये कंफर्म नहीं है, अभी जो मेरे पास रिपोर्ट्स पहुंची हैं, ये छुरी थी या कोई ब्लेड था, लेकिन ये बताया जा रहा है कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट था, जिसकी वजह से उनकी नेक की जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर कट लगा है। और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनकी डेथ को कंफर्म कर दिया और बॉडी को उसके बाद सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। लड़की को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, लड़की का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। अभी उसके सगे और सौतेले बहन भाइयों का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा और वालदा का भी यकीनन बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। कहाँ आजकल के महंगाई के दौर में 7 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है और अब ये बच्चे जो है ये यतीम हो चुके हैं, बाप का साया सर पे नहीं रहा। न जाने वो कौन से लम्हात थे, वो कौन से वजूहात थी जिनकी बिना पर बाप बेटी में ऐसा कोई लड़ाई झगड़े का माहौल हुआ कि नौबत उसकी यहाँ तक पहुँची कि बाप को अपनी जान से जाना पड़ा। अल्लाह ताला सब माँ बाप पे अपना करम फरमाए, बच्चों पे अपना करम फरमाए। आजकल बड़ा ही शोरिश ज़दा ये ज़माना है, मैं कहती हूँ बच्चों के लिए हर वक्त दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको सही रास्ते पे रखे और माँ बाप को इस तकलीफ़ से बचाए और इस अज़ियत से बचाए जहाँ पर उन्हें बच्चों की नाफरमानी का सामना करना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद जो इस बारे में अपडेट्स होंगे आपको आगाह करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।